और जब दोनों जमातों में इस कदर गहरे इख्तलाफात हैं तो अपोजिशन इत्तेहाद की कंपनी कैसे चलेगी? बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ज़ुबैर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़े सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, इन बयानात को देखते हुए क्या ये समझ लिया जाए कि अपोजिशन की कंपनी नहीं चलेगी? सर नहीं, मेरा ख्याल है बयानात आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा होता अगर बयानात ना आते, लेकिन अगर आ गए हैं तो उसके आगे भी रिजॉल्व करने का भी तरीक़ेकार है। पीपल्स पार्टी का हम समझते हैं वही ऑब्जेक्टिव है जो PMLN का ऑब्जेक्टिव है इस हुकूमत के हवाले से और पूरे निज़ाम के हवाले से। तो जब ऑब्जेक्टिव एक है तो दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तरीक़ेकार जो है वो जो समझते हैं हमारा उससे इख्तलाफ है, और हम समझते हैं कि ये वक्त आ गया कि इस्तीफ़े दिए जाएं और इसी तरह से इस हुकूमत को गिराना आसान होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त भी वो वक्त नहीं आया कि जब इस्तीफ़े देने चाहिए। अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव में कोई फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है उस हद तक तो चौधरी साहब भी एग्री करेंगे, और अल्लाह करे जब CEC की मीटिंग होगी पीपल्स पार्टी की तो वो जो भी नतीजे पर पहुँचती है, और उन्होंने कहा है कि जी उसके बाद हम अपना फाइनल तरीक़ेकार बताएंगे, लेकिन उसके साथ पीपल्स पार्टी पर एक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब हम समझते हैं कि वो अभी तक PDM का हिस्सा है और रहेंगे इंशाल्लाह ताला, कि अगर तो वो इस्तीफ़े का फ़ैसला करते हैं कि नहीं देना चाहिए तो फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वो फिर कौन सा सही तरीका है जिससे हम इस हुकूमत को हटा सकें या गिरा सकें, या आगे का लाएअमल फिर कैसे होगा। ठीक है, ये बड़ा वाज़े तौर पर ज़ुबैर साहब आपने बता दिया। चौधरी साहब, ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि CEC में आप लोग इस्तीफ़ों के मामले पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत को तो घर भेजना चाह रही है, लेकिन सर तरीक़ाकार पर बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफात हैं। ये इख्तलाफात आखिर कैसे दूर होंगे? नहीं, देखिए, ये कोई तरीक़ेकार का जो इख्तलाफ है वो एक दूसरे से डिस्कशन के साथ दूर हो सकता है। ज़ुबैर साहब को याद होगा PDM जब बनी थी, और PDM बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। हम तो लोगों के पीछे 6-6 महीने भागते रहे बाकी पार्टियों के पीछे, और हमने PDM बनाई, APC बुलाई जिसके अंदर से PDM ने जन्म लिया। तो उसमें बुनियादी बात यह है कि देखें, उस वक्त भी डेडलॉक आ गया था। मौलाना साहब इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पे नहीं आ रही थी। नतीजा क्या निकला कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कौन से इस्तीफ़े हो रहे हैं तो आप इसको इस तरह से ले लें कि जब मुनासिब वक्त आएगा, तो हो सकता है इनके नज़दीक मुनासिब वक्त हो, हमारे नज़दीक ना हो, नंबर 1, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मूवमेंट का जब मोमेंटम बनेगा तो वो आखिरी बॉम्ब शेल जो है, जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा कि ये तो आखिरी डेटरेंस है, एटम बॉम्ब है इस्तीफे जो है, हम कभी पार्लिमानी फोरम्स को छोड़ने के हक में नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास हैं उनको पहले एग्जॉस्ट किया जाए, और हमें कामयाबियां मिली। मसलन ये नहीं चाहते थे कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, हमने कहा है इनकी मेहरबानी मान गए। नतीजा क्या है कि हम ना सिर्फ सेनेट का इलेक्शन जीते, ना उनको 2/3 अक्सरियत मिलने वाली थी, उसका रोका ब्लॉक किया, और उसके अलावा PTI आपस में फट गई। सिंध के अंदर देख लें, बलूचिस्तान के अंदर देख लें, KP के अंदर देख लें, सारी जगहों पे वो, और मरकज में आप देख लें, अलायंस के अंदर प्रॉब्लम्स आए, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन इत्माद का वोट ले रहे थे इमरान खान, जो ज़रा तकरीर सुने खालिद मकबूल सदीकी की, डॉक्टर साहबा जो स्पीकर रही हैं उनकी सुन ले, बाकी इत्तेहादियों की सुन ले, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर हम ये कहते हैं कि वो टाइम आने वाला है कि जब हम एग्जॉस्ट करें बाकी चीज़ें, और अदम एतमाद हो सकता है, हुकूमत को हटाना है ना, आप एक तरीके से हटा लें या दूसरे तरीके से हटा लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बात की समझ आ जाएगी जल्दी। पहले जो कामयाबियां हमें मिली हैं सेनेट के इलेक्शन, फिर ज़िमनी इलेक्शन ने पूरे इलेक्शन का भरम खोल के रख दिया 2018 के इलेक्शन का, कि 2018 का इलेक्शन दरअसल था क्या।
तो वो जब भरम खुल गया तो उसके बाद ज़रूरत तो है कि उसी पे हम आगे बढ़ें। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं, जो हमें कामयाबियां मिली हैं, उस रास्ते पे चलते हुए आगे और कामयाबियां मिलेंगी। रही बात यह है कि अक्सरियती फैसला है, तो 85 में भी अक्सरियती फैसला था, अक्सरियती फैसला था जिसके नतीजे में हमने मान लिया बाइकआउट, हमारी पार्टी ने ना चाहते हुए भी हम देते रहे और तारीख ने वो गलत साबित किया। बाकी सारी पार्टियां गलत थी, पीपल्स पार्टी ठीक थी। उस तारीख में भी चौधरी मंजूर साहब आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि तारीख में भी इस तरह के फैसले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला ही दुरुस्त साबित हुआ और बाकी दीगर जमातों का फैसला गलत साबित हुआ। तो जुबैर साहब, जब दोनों जमातों की बुनियादी सियासी अप्रोच ही एक दूसरे से बिल्कुल उलट है, नून लीग असम्बलियों से इस्तीफों की हामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असम्बलियों में रहना चाहती है, दोनों जमातें अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़ी रहीं, तो मामलात आगे कैसे चलेंगे? जबकि चौधरी मंजूर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद भी आप लेकर आ सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें भी मेरा ख्याल है अगर देखा जाए कि एक कॉमन एजेंडा है जी। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है कि जी असेंबलियों से बाहर नहीं रहना चाहिए। हम भी कहते हैं कि हाँ, बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम इस्तीफ़े देंगे और तमाम जमातें मिलकर इस्तीफ़े देंगी तो हुकूमत के लिए बाय इलेक्शंस कराना इतनी ज़्यादा सीटों पर पॉसिबल होगा ही नहीं और हुकूमत इस दबाव की वजह से गिर जाएगी, उनको खुद असेंबलियाँ बर्खास्त करनी पड़ेंगी। नहीं होंगे कलामी की माजरत, आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। सर, वो तो कॉन्फिडेंट है। नहीं, वो इमरान खान की बात छोड़ देना, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन की बात है। इमरान खान का ओपिनियन जो भी होगा, जो सन 85 की एग्जांपल दी है चौधरी साहब ने, वो बिल्कुल सही दी है कि तारीख ने उस फैसले को गलत साबित किया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वो था ही पार्टीलेस बेसिस पर, और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ा। वो आज तक सब एग्री करते हैं, लेकिन उसमें तो आपने फैसला ये किया था कि आप असेंबली से बाहर रहेंगे। यहाँ तो हम कह ही नहीं रहे कि आप असेंबली से बाहर हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये इतना प्रेशर होगा कि तमाम जमातें जब मिलके तकरीबन 400 सीटें बनती हैं प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबलीज की मिला के, बाय इलेक्शन कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा the difference is in the point of view, point of opinion. पीपल्स पार्टी बिकॉज और पीपल्स पार्टी के फेवर में मैं एक और चीज़ कह दूँ कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल चौधरी साहब ने कहा कि बहुत से जो फैसले थे पीडीएम में पीपल्स पार्टी के माने गए और जिससे पीडीएम की मूवमेंट को फ़ायदा हुआ। मिसाल के तौर पर बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेने से और सेनेट के इलेक्शंस में और बाय इलेक्शंस में बिल्कुल उसमें मोमेंटम आया, इस वजह से कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए तमाम सूबों में इलेक्शंस हारना एक बहुत बड़ी शिकस्त थी पीटीआई के लिए। फिर जो की सेनेट का इलेक्शन था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, उसमें हारना, अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो धांधली ना करते चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जिसमें उन्होंने 7 वोट रिजेक्ट किए, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना झगड़ा यहाँ तक पहुँचता भी ना और मोमेंटम ही कुछ और होता, सियासी माहौल ही कुछ और होता। जी ठीक है। अच्छा जुबैर साहब जो बात कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, बात आगे बढ़ सकती है, बात आगे चल सकती है, लेकिन जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं वो बयानबाजी के ऊपर भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नून लीगी लीडरशिप को सेलेक्टेड होने का ताना दे दिया। आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुँच रही है चौधरी मंजूर साहब, जब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सीसी का इजलास होगा उसमें हम फैसले कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से ताना भी दिया जाता है। पहले मुझे एक गुजारिश करनी है। जी जी देखिए, जुबैर साहब कह रहे हैं हमने उस दिन पूछा भी कि इस्तीफे दे दिए, आगे चले, इलेक्शन में हिस्सा लेना है। वहाँ पे मीटिंग्स लोगों ने कहा जी कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इलेक्शन में। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो इस्तीफे किस लिए? लोग फिर हम इस्तीफे देंगे, तो लोग क्यों वोट देंगे किसी ऐसे कैंडिडेट को जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही इस्तीफा देने के लिए लेना? एक बात। दूसरी बात लॉजिकल है। देखिए, क्या वो पागल है कि एक ही टाइम पे सारे इलेक्शंस करवा दें? 6 महीने पीटीआई के इस्तीफे पड़े रहे, एमकेएम के इस्तीफे पड़े रहे, वो कबूल नहीं हुए। स्पीकर की मर्जी है, वो करेंगे क्या? जो वो हिकमत अमली अपनी उनकी सामने आई है, वो करेंगे ये कि 40-50 इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली के, पहले 50 मंजूर करेंगे, उस पर इलेक्शन करवा देंगे, फिर 50 मंजूर करेंगे, उस पर इलेक्शन करा देंगे, फिर 50 मंजूर करेंगे।
और सूबाई असम्बलियों के वो नहीं करेंगे पहले मरले में। और एक्चुअल जो हमें डर है वो ये है कि ये 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी। किस कानून में लिखा है कि 5000 वोट लेने वाला MNA नहीं बनेगा, 2000 वोट लेने वाला MNA? चलो बाइकाट बड़ा ही मौसर हो जाए। पहली तो बात यह है कि बाइकाट मौसर नहीं होगा। यही बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मियां नवाज शरीफ साहब को 2008 में पूछी थी कि मियां साहब तो बाइकाट करके बैठे थे, APDM उस वक्त थी, तो मोहतरमा ने एक सवाल किया था, सिर्फ इतना पूछा था कि क्या मियां साहब आप लोगों को पोलिंग स्टेशन पे रोक लेंगे, पहुंचने नहीं देंगे? उन्होंने कहा नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा जी फिर वो 2/3 अक्सरियत लेकर बैठ जाएगा। अब भी हम इनको कहते हैं कि वो 2/3 अक्सरियत लेंगे, 18वीं तरमीम उड़ाएंगे, NFC अवार्ड उड़ाएंगे, सदारती निज़ाम लाएंगे यहाँ पे, और आप बैठे रहना, देखते रहना। सही। ये हिकमत अमली की आप लोगों की, नून लीग की हमसे हुकूमत करने का ज्यादा तजर्बा है, हमें अपोजिशन में रहने का, मार खाने का ज्यादा तजर्बा है। तो हमने वो रास्ते निकाले हैं। हाँ। और मैं एक छोटा सा देखिए, बयानात ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये बयानात का सिलसिला जहां से शुरू हुआ, और ये आसफ जरदारी साहब की बात करते हैं, वो भी कोई आ गया, वक्त मेरे पास कम रह गया, तो जुबैर भाई की तरफ ये सवाल लेकर चला जाता हूं। चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे हैं, जुबैर साहब फोकस्ड बात की, जिसके जवाब में जरदारी साहब ने कहा। चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आपको हुकूमत करने का ज़्यादा तजर्बा है, हमें मार खाने का ज़्यादा तजर्बा है, हमें ऑपोजिशन की बेंचेस पर बैठने का ज़्यादा तजर्बा है। तो उनकी बात मान लें, हिकमत अमली तय करें आपस में और PDM को आगे बढ़ाएं। आपका मोटिव तो एक ही है ना, फोकस तो आपका यही है कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है, तो आपस में तय करें सर। जुबैर साहब, अब फिलहाल कौन मार खा रहा है? पिछले 3 साल से तो ज़्यादा मार हमें ही पड़ रही है। तो रिसेंट हिस्ट्री में तो मार ही मार पड़ रही है, बुरे तरीके से पड़ रही है, और कोई परेशानी नहीं है हमें मार खाने में, ना ही मैं मुकाबला कर रहा हूँ। जाहिर है हमने 50 साल मार खाई, पार्टी ने कुर्बानियाँ दी। ठीक है, नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो रिकग्नाइज मैं तो करता हूँ, मैं तो पहला शख्स हूँ जो कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जाहिर है हम मुकाबला तो कर नहीं रहे। इस वक्त तो हम एक फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। उस सिचुएशन में तो बहुत बुरे तरीके से मार पड़ रही है, सबको पड़ रही है। अब ज़्यादा या कम किसको कितनी पड़ रही हो तो और बात है। देखें, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में 2 राय हो सकती हैं। ये बड़े सेंसिटिव और बड़े डेलिकेट मामलात हैं, और इसमें फैसला साजी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने कहा कि जब इनकी CEC होगी पीपल्स पार्टी तो आप लोग क्या फैसला करेंगे जुबैर साहब? फैसले को मेंटेन करते नहीं, मैं तो एक सेकंड पहले तो इन्होंने आके वापस बताना है कि इन्होंने फैसले वही रखा है या नहीं। अगर ये वही फैसला रखते हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, तो पीपल्स पार्टी आई एम श्योर विल कम अप विद अ रोड मैप कि जी अब हमें फिर किस तरह से आगे लेके इसका मतलब तो ये हुआ ना जुबैर साहब, ताकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM इंतजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है और फिर ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ती है।